अनपढ़ की बातें चल रही हैं। मैंने आपका ऋग्वेद ये खोला है, जो दयानंद सरस्वती हैं, ये दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने ऋग्वेद का, यहाँ पे ऋग्वेद 10वें मंडल का 40 नंबर सूक्त है और 2 नंबर मंत्र है, इसका अनुवाद किया है। अनुवाद करके कुछ नीचे लिखा है, जरा ये दयानंद सरस्वती का है, ताकि किसी को डाउट न रह जाए कि कहीं और से बताया जा रहा है। इनके एक्सपर्ट वो हैं, वेद के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ये बड़ा वेद का बड़ा अच्छा अनुवाद किए हुए हैं, उनका मैंने यहाँ पे खोला है। तो इसको आप पढ़ के बता सकते हैं मतलब क्या इन्होंने किया है? क्यों पढ़ना अलग चीज होता है, मैं पढ़ना अलग चीज होता है, समझना आप समझा दीजिए, आप पढ़िए, आप पढ़ के मुझे समझा दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए, हम तो वेदों के ज्ञाता नहीं हैं, हम पहले ही बता दीजिए। एक मिनट, आप जब ज्ञाता नहीं है तो जो ज्ञाता है उसने जो किताब लिखी है उसको पढ़ देने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई, जो ज्ञाता होता है वो क्या करता है? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जो अनुवाद किया है, सिर्फ 5, 7, 10, 15, 20, 50 लोगों ने जो अनुवाद किया है वही लोग ज्ञाता है, बाकी सब बुर्बक हैं। तो हमको ऐसा धर्म ग्रंथ भी नहीं चाहिए, उठा के फेंक देंगे ऐसे धर्म ग्रंथ को। हमको तो ऐसा सिंपल धर्म ग्रंथ चाहिए जो हर व्यक्ति को समझ में आ सके, पढ़े समझ में आ सके। आप एक ब्राह्मण जब ये बात कह रहा है कि उसको अपने ही धर्म ग्रंथ के बारे में समझ नहीं है, तो आप यहाँ फिर टाइम पास कर रहे हैं। भाई, यहाँ पे आपका मैंने वेद खोल दिया है, आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के बता दीजिए क्या इसका मतलब हुआ। आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसने लिख तो दिया है ना, उसको तो पढ़ सकते हैं ना, या उसको भी पढ़ने में दिक्कत है? क्यों राजेश तिवारी, बोलिए। नहीं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। ये नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाला पढ़ लीजिए, सबसे नीचे का जो पैरा अनुवाद। वेदों में पुरुष और स्त्री विवाह विषय में एक ही वचन का प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं। और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह या वियोग होना चाहिए, मतलब न दोबारा विवाह होना चाहिए और न ही तलाक होना चाहिए। इसका मतलब यही है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, तलाक तो खैर होता ही नहीं, विच्छेद होना ही एक ही शादी होगा और तलाक का सिस्टम नहीं होगा, अब पुनर्विवाह भी नहीं होगा। यही बात है कि आपके यहाँ पुनर्विवाह भी नहीं होगा, ये आपके वेद में लिखा है। तो ये नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। मैंने तो देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा डाइवर्स जो है वो सो कॉल्ड जो अपने को जनरल कह रहे हैं वही ले रहे हैं। अच्छा, एक और पढ़ाता हूँ, ये तो अभी आपने पढ़ लिया ना कि पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। अब एक और आपको मंत्र पढ़ाता हूँ, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 85 सूक्त है, उसका 45 मंत्र है। ये आपको दिख रहा है? ये देख लीजिए। हाँ, इसका हिंदी अनुवाद जो है नीचे दिया हुआ है, वो तो नीचे कर देता हूँ, पर इसका भी एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। संतानों के अभाव में नियोग करे तथा दूसरे के मरण और रोगी होने के अंतर तीसरे के साथ कर। देखिए, इस प्रकार करने की आज्ञा है। हाँ, तीसरे के साथ इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे क्या कर ले? तीसरे के साथ कर ले। पति के मरने व आरोगी होने से दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतान के अभाव में नियोग करे, मतलब संतान अगर नहीं है तो उसके लिए जो है आप नियोग करें तथा दूसरे के मरण व आरोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। ये तो लिखा हुआ है, अनुवाद ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर अनुवाद लिखा हुआ है, वो जरा एक बार पढ़िएगा। ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र पते, ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर्य दान देकर सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। हे वीरप्रद पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित व नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं। तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति तक कर, अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग के पति कर, अधिक नहीं। इसका क्या मतलब में बताया गया है, अगर पुत्र नहीं है
पुत्र के लिए जो है ये बताया गया है कि ये नियम पुत्र के लिए कर सकते हो, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी ना करो, ठीक है, क्योंकि शादी करने का मतलब एक बंधन हो जाता है, ठीक है, और मकसद सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए है, उसके लिए शादी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उस स्थिति में आप संतान राजेश तिवारी एक बात बताइए कि आपने अभी इसके पहले वाला जो मंत्र पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि पुनर्विवाह द्विजों को नहीं करना है, ठीक है, पुनर्विवाह नहीं करना है। मान लीजिए कि एक दंपति हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी की शादी हुई और उन्होंने शादी किया और तुरंत बाद ही जो है पति का देहांत हो गया, तो उस महिला को क्या दूसरी शादी नहीं कर लेनी चाहिए? भाई वेद ने आज्ञा नहीं दिया है तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वेद का मर्यादा कोई बात नहीं, हम आपकी वेद मानने वाले हैं ना। आप तो बोल रहे थे कि आप तो वेद मानने वाले हैं, तो मान लीजिए कि उसी तरह से शादी हुई दंपति की, ब्राह्मण ब्राह्मणी की, और दोनों अभी युवा हैं और पत्नी का देहांत हो गया और सिर्फ पुरुष बच गया, विदुर हो गया, तो क्या उसको नहीं शादी कर लेनी चाहिए? पूरी लाइफ पड़ी हुई है जी। जी राजेश तिवारी। हाँ थोड़ा सा हेलो। हाँ, तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है जी, बताइए। देखिए आज के टाइम में जब से जो है, हाँ बोलिए, आज के टाइम में वेद मर्यादा जो है नहीं है, वेद मर्यादा लोगों ने तोड़ रखी है, ठीक है ना। ब्राह्मणों ने तोड़ रखी है, सबने तोड़ रखी है। आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों ने सुनिए राजेश तिवारी, देखें, सबने की बात ही मत कीजिए, क्योंकि वेद जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाया गया है ना, तो सब तो गपोड़ के नहीं लाए हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, ये लोग तो गपोड़ के लाए नहीं है, उनका क्या लेना देना है? गपोड़ के लाए हो आप, दावा आपका है, और आप कह रहे हो कि आप खुद ही वेद को नहीं मानते हो। तो जब आप खुद ही वेद को नहीं मानते हो तो फिर दूसरे लोगों को क्यों कह रहे हो कि वेद आपका ग्रंथ है, वेद है? आप खुद मानो ना। पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाने का दावा आपका, मान भी खुद नहीं रहे हो, फिर क्यों दूसरे को अपना ये ब्राह्मणी ग्रंथ पकड़ा रहे हो आप, जब आप खुद नहीं मान रहे हो? तो सवाल ये है ना, आपके ग्रंथ कह रहा है कि पुनर्विवाह नहीं करना है। बताइए राजेश तिवारी, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे का सिर्फ नहीं है, ब्राह्मण बहुत है और भी हमारे भाई बहुत से हैं जो चारों वर्ण हैं, कोई भी अब उस नियम पे लागू नहीं कर रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, बाकी का छोड़ दीजिए ना, ये ब्राह्मणों की बात है ना, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं। एक क्षत्रिय ने आज तक दावा नहीं किया, एक वैश्य ने नहीं दावा किया, शूद्र अंत्यज ने नहीं दावा किया कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वेद लाए हैं। उल्टे आपने तो ये लिखवा दिया कि इनके जीभ काट लो, इनके शीशा पिघला कर, रागा पिघला कर डाल दो, ये सब आपने अपनी किताबों में लिखवा ली। तो ये आपका दावा है। अच्छा, एक बात हुआ है ऐसा प्रमाण तो नहीं है ना, ऐसा प्रमाण तो नहीं है ना कि हाँ हुआ है ऐसा। नहीं, सुनिए कराने के। अच्छा एक बात बताइए, आपके जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वो बिना किसी प्रमाण के ही लिख दिया गया है, वैसा कभी होता नहीं है? नहीं लिख दिया जाता है, नहीं लिखा हुआ है इसलिए कि वो वैसे ही लिख दिया गया, उसने आप मान जाए तो पढ़ते ही नहीं थे ना, उनको पढ़ने की जरूरत थी। पढ़ने और सुनिए वेद, सुनिए ये वेद क्या था, वेद जो है सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे या ब्राह्मण सुनाते थे, सबका अपना अपना काम बटा हुआ था। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लोहार है तो लोहार का काम वो करता रहा, खानदानी करता जाता था। कोई चर्मकार है तो उस पर चमड़े काम खानदानी वो सिखाता जाता था, करता था। पढ़ने का विषय, पढ़ने का विषय तो अब आया ना, विज्ञान इस तरह के क्या बोलते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी है अब आया ना। पहले तो इस तरह के था नहीं, हर चीज लिखा पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ सुनने और याद करने की बात होती थी। ऐसा तो नहीं कि हाँ अब जैसा इतने विषय थे, वेद के अलावा विषय पढ़ने के लिए पहले क्या था? आप बताइए, किसी ने सुना है कि हाँ वेद के अलावा पहले जैसे आजकल दुनिया में कॉमर्स है, चाहे जो ये दूसरे जीव विज्ञान है, इस सारे पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये पॉइंट ना स्किप हो रहा है। आप जितनी बात कहे हैं इस सारे पॉइंट को हम 5 मिनट के लिए साइड लाइन में लेते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर देते हैं जो अभी खुला हुआ है।
यहाँ पे जो बात आई है कि आप कह रहे हैं कि आपके वेद में कहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग करवा लीजिए, लेकिन पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, यही लिखा है ना यहाँ पे? हाँ, तो ये तो आज भी हो रहा है ना, साइंस के द्वारा हो तो रहा है, शादी पर उसकी होती है, जो अच्छा, पत्नी मतलब है आप और कह रहे हैं कि नहीं हो मतलब रहा आप है। ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेद जो है आप नहीं मान रहे हैं, ब्राह्मणों ने वेद मानना छोड़ दिया है और साइंस अब वेद मान रहा है, आप ये कहना चाह रहे थे? क्यों? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि आपने यही कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, आप ब्राह्मण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लाए हैं, आप अपने यहाँ वेद नहीं मान रहे हैं और जबरदस्ती जो है साइंस में वेद उछेड़ रहे हैं। भाई इसमें कहीं नहीं लिखा है, आपके ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है, हे इंद्र ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर्य दान दे, सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। यहाँ पुत्री की भी बात नहीं आई है, सुपुत्र बच्चे पैदा कर की बात आई है, पुत्र की प्राप्ति की बात आई है। हे वीर्यपत्र वीर्यप्रद पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहिता या नियोजित स्त्री, मतलब जो विवाहित है उसको या जो नियोजित करके लाई गई की गई है, उस स्त्री में 10 स्थान पर्यंत उत्पन्न कर अधिक नहीं, मतलब 10 संतान पर्यंत 10 संतान पैदा करने की बात लिखी गई है। ये भी नहीं कहा गया है कि एक बार नियोग करा के एक बच्चा पैदा कर लो, यहाँ 10 संतान पैदा करने की बात कही है। तो राजेश तिवारी ये बताइए, आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जब इसको ढोकर लाए हो और कोई भी पुनर्विवाह नहीं करता था, किसी भी स्त्री को पकड़ के या कोई स्त्री आप घर में होती थी, क्योंकि ये बात ही आपने लिखी है द्विजों के लिए, शूद्र के बात ही नहीं है ये, तो क्या उसका आप लोग कभी इतिहास में नियोग तो करवाए होंगे? क्यों राजेश तिवारी जी, ऐसा तो करवाए होंगे, 10-10 बच्चे पैदा करवाए होंगे, क्योंकि ये तो ईश्वर क्या गया है, यही आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाए हैं। जी राजेश तिवारी कह रहे होंगे कि वेद के हिसाब से जब चल रहा था तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे कोई हुआ ही नहीं होगा। अच्छा, होगा जब वेद बताइए, मतलब इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर इस हिसाब को सही मान लिया जाए तो ज्यादातर लोग अपने बाप की संतान न होकर नियोग की संतान रहे होंगे, क्योंकि इसमें तो 10-10 बच्चे और 11-11 पुरुष की बात कही गई है। इसमें लिखा है कि तू नियोग में 11 पति तक कर, एक उसमें प्रथम विवाहित हो, क्योंकि विवाह एक ही से करना है, और 10 पर्यंत नियोग, यानी 10 अलग अलग मर्दों से नियोग। तो इसका तो कैलकुलेशन निकाला जाए तो ब्राह्मण संप्रदाय जो है, जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, और नियोग जो आप बात कर रहे हैं कि नियोग हुआ है प्राचीन काल में, तो इसका तो मतलब हुआ कि जो भी इसको मानते थे उसमें से हर 10 बच्चे में से 10 बच्चा जो है अपने पिता की संतान ना होके अलग अलग लोगों की संतान रहा होगा। तो आपका तो सबसे ज्यादा मिक्सअप हो गया होगा डीएनए का, क्यों राजेश तिवारी जी?